गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और उसमें हमने शुरू किया है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है। और ये आप लोगों ने जैसे कि बोला था कि सर 13 नंबर चैप्टर पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, तो मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, दो 2D 3D से बता दिया था क्या क्या होता है। उसका मैंने बता दिया था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। क्या क्या चीज मैंने आपको बता दिया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो करते क्या है, चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा मोटा क्वेश्चन देता हूं, ताकि देखते हैं कि आपको वो याद है कि नहीं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है, हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिए थे, क्या पढ़ा दिया था, घनाभ का पढ़ा दिया था, है ना। बताइए, तो घनाभ का कुल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जो चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो ऊंचाई गुने लंबाई, ये होता है। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सिंपल ऊपर नीचे रहेंगे, मतलब नीचे और ऊपर रहेंगे, क्या हो जाए, 2 गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो ऊंचाई गुने लंबाई, सिंपल। ये दोनों होता है ना, ये दोनों होता है ना। चलो, तो अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन में इसी पर आधारित देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं, है ना। चलिए, तो देखो, ये हो गया हमारा एक घनाभ, ये हो गया घनाभ, ये हो गया हमारा घनाभ, ये हो गया क्या, घनाभ, है ना। ये हो गया घनाभ, जिसकी ये भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। मतलब की लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया, ऊंचाई दिया गया। तो बताइए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए, आपको फॉर्मूला ही पता है क्या होता है ना, बनाइए, निकाल के दिखाइए क्या होता है आप लोग एक बार। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोग चैट ऑप्शन बता सकते हो, आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। ठीक है, दोनों कर सकते हो आप लोग, चैट बॉक्स में भी बता सकते हो और कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। ठीक है, बताइए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई होता है ना। चलिए, इसे एक बार रिपीट करते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। चलिए, बताइए, बनाइए। आप लोग एक बार कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, अगर आप लोग कॉपी बना रहे हो तो कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, नहीं तो चैट। अच्छा, 94 आ रहा है। यूनिट भी लिखना है आपको, इकाई भी लिखना है। ठीक है, कि क्षेत्रफल किस इकाई में रहता है, क्षेत्रफल हमेशा किस इकाई में रहता है, तो वर्ग इकाई में रहता है ना। स्क्वायर यूनिट में होता है, तो यूनिट के साथ बताना। चलो, एक बच्चे ने बताया 94, चलो देखते हैं सही बताया आपने, गलत बताया, देख लेते हैं। हाँ, बाकी बच्चे बताएंगे। सिंपल है सर, फॉर्मूला हमें क्या पता है सर, क्या होता है फॉर्मूला, देखो, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। तो यहां से ये आएगा सिंपल, यहां से ये आएगा, देखो सिंपल, 2 गुने लंबाई कितना है, लंबाई है 5 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, जो ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर। चलो गुना करते फिर देखते हैं कि आपका आंसर जो है आए सही है गलत है, देख लेते हैं। चलो, 2 गुने, ये देखो, 5 चौका 20 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक मिनट रुको।
है ना, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सिंपल से इनको ऐड करना है, सिंपल से क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। क्या हो रहा है, एक मिनट वेट करते हैं। चलिए अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए तो इसको हमें ऐड करना है, इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या सिंपल देखते हैं, देखो ये होगी, देखो हमारे पास 20 12 15 ऐड करो तो ये होगा सर 5 2 7 2 2 4, कितना हो गया 47। क्या होगा सर 2 × 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको गुना करते हैं सर, 47 में 2 से गुना करो, ये होगा सर 7 दूनी 14, हार्सिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, हाँ। स्क्वायर यूनिट लिखना है। हैप्पी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, राहुल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप लोग देखो आंसर तो सही निकाल लिया, लेकिन इकाई लिखना जरूरी है। क्या इकाई होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के इकाई हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल के हमेशा वर्ग इकाई में होता है, मतलब स्क्वायर यूनिट में होता है। स्क्वायर यूनिट कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर यूनिट कहने का मतलब क्या है, ध्यान दो, देखो इसके ऊपर में क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर यूनिट में होता है। देखो क्या होगा इसका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था, ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था, और मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग घन के बारे में सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं घन, है ना। चलिए इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है ना, अच्छा वाइट टाइप का कोई डाउट नहीं, चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो है घन। तो जैसे कि हमें पता था घनाभ किससे मिलकर बनता है, आयत से। तो घन किससे मिलकर बनता है, तो घन मिलकर बनता है वर्ग से। जैसे कि मान लो ये हो गया हमारे पास वर्ग, ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक मानते हैं वर्ग। और हम जानते क्या है कि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर। मान लो कि अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो इसे हमें बनाना है घन। तो घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे हमें ए ऊंचाई देना पड़ेगा। इसे हम देख क्या दिए, ए ऊंचाई दे दिए। यहाँ से ए ऊंचाई दे दिए, देखो हम सबको क्या दिए, ए ऊंचाई दे दिए। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, मतलब हम इसको ए ऊंचाई दे दिए। सिंपल सा क्या किया हमने, इसको ए ऊंचाई दे दिया। यानी वर्ग को जब हम ए ऊंचाई देते हैं, जितनी लंबाई की भुजा होती है, जितनी लंबाई की किनारा होती है, उतनी ही अगर उसको ऊंचाई दे देते हैं तो वो बन जाता है क्या, वो बन जाता है घन। वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है घन, वो बन जाता है क्यूब। क्या बन जाता है, वो बन जाता है घन, वो बन जाता है क्यूब। अब आता है बात कि सर हमने नीचे वाला वर्ग था, इसको जब हमने ऊंचाई प्रदान किया तो ये बन गया घन, ये बन गया क्यूब। तो ये बताइए कि इसका हम कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहला प्रश्न आप ये बताइए कि घन के पास कुल कितने फलक हैं, कितने फेसेस हैं, बताइए। घन के पास कुल कितने फलक होंगे, कितने फेसेस होंगे, कितने उसके पास भुजाएं होंगी, चारों तरफ से बना होगी, बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया सर 6, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे ग्रेट। 6 सिंपल है सर, एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया 2, एक दाएं एक बाएं 4, एक आगे एक पीछे 5, 6 सिंपल। टोटल कितने गए, टोटल हो गए 6। अब देखो जैसे घनाभ का हमने क्षेत्रफल निकाला था, तो घनाभ में हमने अलग अलग ऊपर नीचे एक बार निकाला था हमने क्षेत्रफल, दाएं बाएं का एक बार निकाला था हमने, आगे पीछे का एक बार हमने निकाला था क्षेत्र, है ना। लेकिन घन में कुछ अलग है। घन तो हमें पता है कि सर सबके सब वर्ग से मिलकर बना है। एक बच्चे ने आंसर ही बता दिया कि सर ठीक है कोई बात नहीं, सबके सब क्या होगा, वर्ग से मिलकर बना है, सबके सब स्क्वायर से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक स्क्वायर, कुछ बच्चे कॉपी भी दिखा, और कॉपी दिखाना चाहते कॉपी दिखा दिया करो आप लोग, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वर्ग की एक भुजा की क्षेत्रफल कितनी होती है। चलो देख लेते हैं, हम लिख लिख बताते हैं। मान लो कि एक भुजा से क्या करते हैं, इसकी एक भुजा ले लेते हैं, और हम जानते हैं एक भुजा, देखो ये ए ये भी है, तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगी, इसकी क्षेत्रफल होगी, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, भुजा गुने भुजा मतलब ए गुने
ए, तो कितना आएगा, ये आएगा ए का वर्ग। मान लीजिए ए क्या है, मान लीजिए ए हमारा किनारा है, मान लीजिए ए क्या है, ए हमारा किनारा है। ए क्या है, ए हमारा किनारा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे किनारा का वर्ग, क्या लिख देंगे किनारा का वर्ग। तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा किनारा का वर्ग, है ना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर ये तो एक वर्ग का है, इस प्रकार इसमें कितने वर्ग हैं, ये तो एक वर्ग का क्षेत्रफल है, इस प्रकार इसमें कितने वर्ग है, तो आप बोलोगे सर 6 वर्ग से मिलकर बना है, 6 स्क्वायर से मिलकर बना है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, क्या बोलेंगे यहाँ पे कि कुल घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुने किनारा का वर्ग, 6 गुने किनारा का वर्ग, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा 6, किनारा कितना है सर, ये देखो ए का वर्ग, सिंपल सा, है ना। कैसे पता चला सर, एक वर्ग का क्षेत्रफल किनारे का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, तो उस प्रकार 6 से मिलकर बना है तो 6 इंटू ए का स्क्वायर, उस प्रकार 6 वर्ग से मिलकर बना हो तो क्या होगा 6 गुने ए स्क्वायर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 6 गुने ए स्क्वायर या 6 गुने किनारा का स्क्वायर। आगे समझ में। चलो अब मैं दूसरा प्रश्न बता पूछूंगा, सबसे बच्चे सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। ये तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बताइए। घर घन का कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ये बताइए सर बच्चे। हाँ ठीक है, तनु ठीक है, आप यहाँ पे आंसर करो बाबू, आप यहाँ पे आंसर करो। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत ही विशाल वर्णन सोचे जान के, बहुत बढ़िया, सिंपल है, देखो बताते हैं। तो सर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने किनारा का स्क्वायर। सर अब आपके मन में दो प्रश्न आएगा, सर ये 4 कैसे आया, तो ध्यान दो। घन का जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पार्श्व मतलब कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, तो वहां पर हमने क्या सीखा था कि छत को और फर्श को, ऊपर को और नीचे को हटा देना है। ऊपर वाला जो फलक है, जो नीचे वाले फलक है उसको हटा देना है, ऊपर वाला फलक नीचे वाले फलक को हटा देना है। जैसे कि देखो इसका ऊपर वाला फलक क्या है, इसका ऊपर वाला फलक ये है, इसको, और ये नीचे वाला फलक है इसको, ये दोनों को क्या करना है, हमें हटा देना, ऊपर का फलक नीचे के फलक को हमें हटा देना है। बच कितना गया, बच गया 4, 4 इसका फलक बच गया, इन्हीं 4 फलक का हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो सिंपल सा 4 इंटू किनारा क्या है ए का वर्ग, 4 इंटू ए का वर्ग, क्लियर है। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइड कर दीजिए, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चार उसमें डबल कीजिए, बताइए। सिंपल। तो दो चीजें यहाँ पे हमने देखा, सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ 6 गुने भुजा का स्क्वायर या 6 गुने किनारा का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर नीचे हटा देंगे तो उससे बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ऊपर का हटा देंगे नीचे का हटा देंगे तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने ए का स्क्वायर, 4 गुने ए का स्क्वायर, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक ये दिया गया हमारे पास, ये है हमारे पास एक घन, ये है हमारे पास एक घन, है ना, ये है घन, क्या है घन। तो इसका एक किनारा दिया गया है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो बोल देते हैं घन का किनारा दिया गया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। सबसे पहला सवाल क्या है बताइए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए, चार ऑप्शन बताइए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये पहला सवाल है। इसका दूसरा सवाल यहाँ नीचे लिख देते हैं, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल या कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताइए, बताइए आराम से, हाँ सिंपल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना है, फिर निकालना है हमें,
फिर निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हैप्पी नाम से जो बच्चे जानेंगे बहुत नहीं है। महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा जानेंगे वो वर्ग इकाई लिखना मत भूलिए। मैं बार बार एक ही बात मैं रिपीट करता हूँ, बार बार एक ही बात मेरे, हाँ देखो आपने फिर सेंटीमीटर लिख दिया। याद रखिए वर्ग इकाई लिखना जरूरी है, हाँ वर्ग इकाई लिखना जरूरी है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में रहता है ना। चलिए अंकित, अंकित नाम से बच्चे, बच्चा जो है गुना करने में गलती मत किया कीजिए लोग, गुना करने में गलती नहीं होना चाहिए। हाँ गुना करने में गलती किसी बच्चे का नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं, बहुत बढ़िया। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुने किनारा का वर्ग, 6 गुने किनारा का वर्ग, है ना। सिंपल सा देखो, सर ये हो गया, देखो सिंपल सा 6 गुने किनारा का वर्ग। अब बताइए आप, किनारा कितना है? तो किनारा है 6, तो 6 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका देखो 6 गुने 6 गुना करते हैं, 6 36, छक कैसे कर देंगे? देखो 6 36 और 36 छके कर देंगे, तो देखो 6 36 8 3 6 18 और 3 21, समझ जाएगा 216, 216 और कितना था? ये था सेंटीमीटर, इसका हो गया सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर का वर्ग। तो इसको लिखना नहीं भूलना। अच्छा आप समझिए 216, अच्छा चलो ठीक है, आप समझ में आ गया, क्लियर है। अब चलिए इसी प्रकार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ सर बच्चे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे सर बच्चे। हाँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए सर बच्चे, बताइए बताइए सर बच्चे, बताएंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व में क्या करते हैं? ऊपर का नीचे का हटा देते हैं, ऊपर का नीचे का हटा देते हैं, बताइए। हाँ क्रांति बोगट नाम से बच्चा ज्वाइन किया बाबू, यूनिट लिखना मत भूलिए, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, यूनिट लिखते रहना हमें साथ में, है ना। यूनिट मतलब वर्ग इकाई में होता है क्षेत्रफल, हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो उसको लिखना नहीं भूलना है ना। चलिए बताएंगे सर बच्चे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ग्रेट, अब देखो आपने सही किया, बहुत बढ़िया। अंकित, अंकित नाम से बच्चे जाएंगे, देखो अब आपने सही लिखा है, एकदम पूरा अच्छे से लिखा है, स्क्वायर यूनिट, हाँ बहुत बढ़िया। उसी को क्षेत्रफल कहीं भी आए उसको हमें ध्यान देना है, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, तो स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलना, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 गुने किनारा का वर्ग, है ना, ये होता है 4 गुने किनारे का वर्ग। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास देखो 4 गुने किनारा कितना है 6, तो 6 का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 गुने 6 और यहाँ से हो जाएगा 4 गुने 36। तो देखो गुना कर दो 36 में 4 से, तो देखो 4 6 चौका 24, 2 4 3 12, 2 14, तो ये हो गया 114 सेंटीमीटर वर्ग, 114 सेंटीमीटर का वर्ग, 114 सेंटीमीटर का वर्ग। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, आसान सा है। हाँ चलिए अब देखो इसी से रिलेटेड ना, देखो कैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ध्यान दो, है ना। चलो देखो एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो मैं इसमें ऑप्शन भी लिख देता हूँ। चलो ऑप्शन नहीं ऐसे बनाओ आप लोग, थोड़ा सा ऑप्शन देखना पड़ेगा, है ना। चलो तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, 1 मिनट का समय देता हूँ। यहीं पे ऑप्शन आपको कहाँ करना है, चैट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। आपको कहाँ आंसर करना है, चैट बॉक्स में। देख लीजिए क्या बोला है, घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें दे दिया है, हमें क्या निकालना, हमें किनारा ज्ञात करना, हमें क्या करना है, किनारा ज्ञात करना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने किनारा का वर्ग, 6 गुने किनारा का वर्ग, सिंपल है।
तो देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 1350 बराबर 6 गुने किनारा का वर्ग। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है किनारा। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, यहाँ निकालना हमें किनारा ज्ञात करना, हमें यहाँ पे निकालना है किनारा ज्ञात करना। हाँ अब देखो 200 हैप्पी नंबर बचे 225 जो है ना, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। हाँ ठीक है, आपने यहाँ तक सही बनाया बाबू, यहाँ तक आपने सही बनाया। गुना में 6 है तो दूसरी तरफ आए तो भाग दे दिया हम। ठीक है, तो जो 225 आया तो देखो इधर वर्ग है, तो वर्ग को जब हम हटाएंगे दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा। स्क्वायर नहीं, देखो आप लोग फिर से गड़बड़ कर रहे हो। यहाँ पे मान लो इधर वर्ग, ये किनारा हमें निकालना है कि किनारे का स्क्वायर निकालना है, किनारा निकालना है ना। तो किनारे के ऊपर देखो वर्ग लगा है, स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, दूसरी तरफ जाएगा तो वो वर्गमूल स्क्वायर रूट होगा। तो 225 का स्क्वायर रूट निकालो क्या होगा। हाँ चलो इतना तक बना लिया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आगे वाला सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलो इतना हो गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो देखते हैं, तो देखते हैं, मैं बता दूं, ध्यान दो। बहुत बढ़िया, यहाँ तक किया, बहुत अच्छा। चलो देखो ध्यान दो, तो आप देखो क्या करना है सर, सिंपल है। देखो ये हो गया सर 1350, और ये 6 क्या है, गुना में है, तो इधर लाके हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो सिंपल सा, किनारा का वर्ग। चलो भाग लगाओ, इसमें भाग लगा दो। तो देखो 1350 में 6 से भाग लगाते हैं। चलो 6 दूनी 12, 3 में से 2 गया 1, यहाँ हो गया 5, 6 दूनी 12, 15 में से 12 किया कितना बचा 3, यहाँ हो गया 0, 6 पचे 30, कितना हो गया 225। कितना गया सर, देखो भाग देने पे शुद्ध देखो कटाया तो कितना में कटा 225, बराबर कितना हो गया सर, किनारा का वर्ग। कितना हो गया, किनारा का वर्ग। सर हमें वर्ग नहीं चाहिए, हमें किनारा चाहिए। तो हमें वर्ग है, तो हमने एक बेसिक सीखा था, चलो यहाँ पे बेसिक आपको सिखाते हैं कि मान लीजिए कभी हमें अगर इस तरह बोले कि x का वर्ग बराबर 4 है, तो हमें अगर x का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके वर्ग को दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्या होता है, वो होता है वर्गमूल। वर्गमूल ऑफ 4 हो जाता है ना। तो इसके स्क्वायर, इसके वर्ग को हटाते हैं तो दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है, वर्गमूल हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, इसके वर्ग को हटाएंगे तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा वर्गमूल। वर्गमूल ऑफ 225 कितने के बराबर हो जाएगा, किनारा के बराबर। अब ये आपको निकालने आना चाहिए। तो एक बार अगर आपको नहीं आता, अगर आता है तो बताइए क्या होगा, नहीं आता तो मैं अभी सिखाऊंगा। देखो एक बच्चे ने सही आंसर किया, चलो अब देखो, अब बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे। ग्रेट 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 ग्रेट। 23 साल और राहुल गांधी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। सिंपल है, देखो तो हमें क्या करना है, सिंपल सा 225 का गुणनखंड निकालते हैं। चलो देखो 5 से कटेगा 5 चौका 20, 50 25, फिर देखो 5 नवा 45, फिर देखो 3 से 3 त्रिका 9। तो आप यहां से ये हमें बताओ कि 225 का क्या क्या गुणनखंड आया। तो बोलेंगे सर 225 का 5 गुने 5, 3 गुने 3, तो इसको रखो इसके अंदर 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 बराबर क्या हो गया, किनारा, है ना। और हम जानते हैं कि सर वर्गमूल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर दो दो का जोड़ा लगाते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर हम दो दो का जोड़ा लगाते हैं। देखो तो ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5×15 सेंटीमीटर। तो किनारा कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। 5×3 = 15 सेंटीमीटर। किनारा कितना हो गया, 5×3 = 15 सेंटीमीटर। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर, 5×3 = 15 सेंटीमीटर। ग्रेट। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ आराम से देखो, आप समझ में आ गया ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, अब इसी की जगह मान लो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है, फिर क्या करते हैं, है ना। आगे समझिए ना। किसी को अगर यहाँ तक डाउट है तो जरूर पूछे, माइक ऑन कर लीजिए, माइक मैंने ऑन रखा है, माइक ऑन कर पूछ सकते हैं, कैमरा ऑन करके बता सकते हैं सर मुझे यहाँ डाउट हो रहा है। कहीं भी डाउट हो जरूर पूछना है आपको साथ के साथ, है ना। ये नहीं सोचना है कि सर यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं नहीं पूछू, पूछो, एक डाउट रह जाएगा तो फिर वो आपको आगे की नहीं समझ में आएगा। तो कहीं भी डाउट होता है जरूर पूछने आपको, है ना, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ उसी तरह, उसी के जैसा है, लेकिन क्या अंतर है इसमें, सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। क्या दे दिया सर यहाँ पे, पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। तो फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें। ठीक है, चलिए, तो मैं इसमें आपको ऑप्शन देता हूँ और इसका आंसर आपको पोल सेक्शन करना है। ठीक है, मैं इसमें आपको ऑप्शन देता हूँ और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके। ठीक है, चलो आराम से पहले बनाओ, आराम से पहले बनाओ आप लोग। क्वेश्चन है 4 और इसका आंसर आपको करना है जाकर पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो मैं टाइमर भी लगा देता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आंसर करने का। चलो, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। हाँ, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। कहाँ करना आंसर? पोल सेक्शन जाके आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन ये सारे के सारे बहुत आसान है ना। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा। सिंपल सवाल था, सिंपल। तो सर जहां कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वहां पर क्या हुआ? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 गुने किनारा का वर्ग, है ना। चलो आगे देखते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 1024। 1024 बराबर 4 गुने किनारा का वर्ग। क्या करेंगे? 4 से आप क्या करेंगे? देखो गुना में है तो इधर आके भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1024 गुना में इधर आके क्या होगा? भाग हो जाएगा, बराबर किनारा का वर्ग, है ना। चलो अब इधर देखते हैं आराम से। देखो 4 एकम 4, इधर देखो 4 दूनी 8, सिंपल। 4 पच्चे 20, 4 छक 24। आप इधर ऐसे करके भाग भी दे सकते हो 4 से। जब भाग दोगे तो आप देखोगे 256 आएगा। कितना आएगा? 256 बराबर हो जाएगा किनारा का वर्ग, बराबर हो जाएगा किनारा का वर्ग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं आराम से। देखो कि जो ये वर्ग है, जो ये वर्ग है, तो वर्ग को हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? दूसरी तरफ जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्ग को हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल अब 256 हो जाएगा किसके बराबर? किनारा के बराबर। किस बराबर हो जाएगा? किनारा के बराबर, है ना। तो चलो अब 256 का क्या करते हैं? 256 का हम लगाते हैं गुणनखंड। लगाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर देखो 2 छक्के 12, 2 चौके 8, है ना। फिर देखो 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर देखो 2 से 16, फिर आता है 2 से 8, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। तो ये देखो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा। देखो 2 गुने 2, फिर देखो ये 2 गुने 2, फिर देखो ये 2 गुने 2, फिर देखो ये 2 गुने 2। चलो इसको लिख लेते हैं आप। 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2। तो ये आ गया हमारे पास कितना? किनारा के बराबर। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास किनारे के बराबर, है ना। चलो तो ये देखो, ये दो मिलकर एक हो जाएगा, ये दो मिलकर दूसरा हो जाएगा, ये दो मिलकर तीसरा हो जाएगा, ये दो मिलकर चौथा हो जाएगा, है ना। सिंपल सा। तो चलो ये हो जाएगा हमारे पास। दो मिलकर एक बाहर निकल गया, ये दोनों मिलकर एक बाहर आ गया, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर आ गया, ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर आ गया। तो यहाँ से देखो किनारा,
है ना। 2 का जोड़ा लगा के बाहर लगाते हैं, 2 का जोड़ा लगा के बाहर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो हमारे पास सिंपल सा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। बताइए किनारा कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। किसी बच्चे का डाउट है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो जो बच्चा ये वर्गमूल निकाल लेगा, है ना, वर्गमूल सब एकदम अच्छे से आप निकाल लेते हो तो पूरा सही हो जाएगा। वर्गमूल निकालने में, स्क्वायर रूट निकालने में ही बच्चा सब गलती करता है। अगर आप स्क्वायर रूट अच्छे से निकाल लेते हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर लोगे, है ना। चलिए तो बताइए, इसमें कोई रॉकेट साइंस था? इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था जो आपको नहीं समझ में आया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आप आराम से स्क्वायर रूट निकाल पाते हो कि नहीं, वर्गमूल निकाल पाते हो कि नहीं। तो मैंने आपको एकदम बेसिक से एक एक दिखाया कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। तो हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, फिर हम दो दो का जोड़ा लगाते हैं। जब दो दो का जोड़ा लगाएंगे उसमें बाहर निकल क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा किनारा। आगे समझ में। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो देखो इस प्रकार हमने घनाभ पढ़ लिया, हमने घन पढ़ लिया। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में ये आएगा कि सर कब हम लोग घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और कब घन का लगाएंगे। दो क्वेश्चन में वैसे लिखा भी रहता है, अगर मान लो कहीं क्वेश्चन में घनाभाकार या घनाकार नहीं लिखा है तो जिस भी क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहता है क्वेश्चन में, तो वहां पे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। जिस भी क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिया गया है, सिर्फ किनारा बोल के रखा है, वहां पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। जैसे कि चलो एक एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, चलो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो एक बार पढ़ो। हमको ये बताओ कि हम यहाँ पे जो आकृति बनेगा वो घनाभ का बनेगा, तो क्यूबॉइड मतलब, तो इसके लिए टाइप करो आप सी, सी मत टाइप करो क्योंकि दोनों सी हो जाए ना। घनाभ के लिए टाइप करो, क्या टाइप करोगे, जी। और दूसरा हो गया घन के लिए बोलो, तो उसके लिए सी टाइप करो। जी वाला बनेगा या सी वाला बनेगा, ये बताओ, घनाभ बनेगा या घन बनेगा, घनाभ बनेगा या घन पड़ेगा। ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं करना है। इस क्वेश्चन को पहले आराम से, पहले एक बार पढ़ो फिर बताओ, पढ़ो एक बार आराम से फिर बताओ। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है पहले, आराम से फिर बताना है कि घन बनेगा या घनाभ बनेगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बता रहे हैं घन बनेगा। इसमें एल बी एच है दे रखी है, तो क्या निकालेंगे, ग्रेड विशाल बनाना सोचा जी मैं, बहुत बढ़िया। जिस भी क्वेश्चन में हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी रहती है उसमें हम क्या करते हैं, उसके लिए घनाभ का लगाते हैं। क्या बनेगा, देखो ये पढ़ के देखो। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग सही बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, तो समझ में आ गया पौधा। वैसे पढ़ भी लेते हैं। चलो एक छोटा पौधा, अगर कोई छोटा पौधा घर है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर बनाया गया है, शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। देखो अब ध्यान दो, ये देखो एक एक्वेरियम, सबको ये देखा होगा एक्वेरियम, जैसे जिसमें मछली उछली नहीं रहती, उसी प्रकार का बोला चाहता है कि शीशे के पट्टियों से घर बनाया जा रहा है, शीशे की पट्टियों से क्या बनाया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है। और यह पौधा घर 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा, 25 सेंटीमीटर ऊंचा। यह जो पौधा घर है 30 सेंटीमीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो हमने बोला था जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो तो क्या बनेगा, वो घना बनेगा एक तरफ से। तो बताया कि इस प्रत्येक शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब सबका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, यही ना। बताइए हम क्या जानते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जो चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो ऊंचाई गुने लंबाई। तो यहाँ पे हमें लंबाई दिया गया है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर। चलिए बताइए और बनाइए, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इसका आंसर सही करें। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम लीजिए फिर बनाइए, मैं 1 मिनट का समय देता हूँ आपको। चलो मैं 1 मिनट समय देता हूँ, और मैं ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगा। एनसीईआरटी का 2 कॉपी क्वेश्चन है ये। हम लोग कोशिश किए हैं कि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे करा दें ताकि आप खुद जब एनसीईआरटी बनाओ तो आपको ये नहीं लगे कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बने। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन देंगे। आप होमवर्क भी आज मैं आपको एनसीईआरटी से देने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखो बताओ क्या मिलेगा हमें, 1 मिनट का आपको मैं समय दे रहा हूँ, आराम से बनाइए और आंसर बताइए क्या आएगा आंसर।
सिंपल लंबाई की जगह 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई की जगह 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई की जगह 25 सेंटीमीटर, ये कीजिए। और किसी बच्चा को कोई डाउट है तो पूछ भी सकता है साथ में। हाँ पूछिए, क्रांति नाम से जो बच्चा है, कोई डाउट होगा आपको पूछ लीजिए। डाउट है पूछना है, ठीक है, बेझिझक पूछना है। मैंने पहले ही बोल रखा है आपको कि देखो हम लोग अभी 8 गेट पढ़ा, हो सकता है कि आपको डाउट आए, तो डाउट आता है तो पूछना है। एक बार डाउट नहीं पूछोगे, क्लियर नहीं करोगे, तो फिर आगे बहुत सारे डाउट हो जाएगा। चलो, एक बच्चे ने बताया हैप्पी नाम से बच्चा जान के, ग्रेट बाबू ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो चेक करते हैं, देखते हैं उतना आ रहा है कि नहीं। हाँ चलो चेक करते हैं, देखते हैं उतना आ रहा है कि नहीं। बाकी बच्चे बताएंगे। हाँ बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बताइए चैट बॉक्स में ही। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो एक बच्चे ने बताया सर 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो बाकी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो आ रहा उतना। राहुल नाम से बच्चे जान के बाबू, स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलना है। हम जानते हैं क्षेत्रफल के लिए क्या देखना होता है, स्क्वायर यूनिट लिखना भूलना नहीं है ना। चलो सेंटीमीटर में तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलना है ना। चलिए, तो ये हो जाए तो हमारे पास 2 गुने लंबाई है आपके पास 30 सेंटीमीटर, इंटू चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर, जोड़ चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, जोड़ ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, इंटू लंबाई है 30 सेंटीमीटर, है ना। चलिए, अब क्या करना है, सिंपल से हमें देखो, दो, इसको 30 गुने 25, 30 गुने 25, तो ये हो जाएगा 25 या 75, और यहाँ क्या क्या जीरो, तो ये हो गया 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 25 से 25 हाँ सर 625 होता है, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ हो सकता है कुछ बच्चों को लगा कि सर थोड़ा सा ज्यादा गुना करना पड़े, कोई बात नहीं, कर लीजिए। फिर देखो 25 से 30 में करेंगे क्या होगा, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब क्या करना है, तीनों को जोड़ना है, चलो जोड़ लेते हैं तीनों को। चलो, तो 750 जोड़ 750 कितना हुआ सर, ये हो गया 1500, है ना। चलो उसमें क्या करना है सर, 625 को जोड़ना है, जोड़ो। ये देखो 5 2 6 5 11, और एक क्यों गया 2, 5 2 6 5 11, और एक क्या हो गया 2, तो ये हो गया टोटल हमारे पास देखो 2 गुने 2125 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए अब क्या करना है, इसको गुना करना है, चलो 2125 गुने 2, तो ये जगह देखो 5 दूनी 10, एक, 2 दूनी 4, एक, 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बहुत बढ़िया। मतलब जिन बच्चों ने आंसर दिया बहुत, आप लोगों ने सही किया। 4250 सेंटीमीटर वर्ग, 4250 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बहुत अच्छा, ग्रेट। जल्द से, हाँ बहुत बढ़िया, देखो बहुत बच्चे आंसर कर रहे थे, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर किया, सारे बच्चों का आंसर सही है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में पूछा गया, तो सोचो कितना आसानी से आपने बना लिया, है ना। अब मान लो कि मैं पहले आपको बेसिक नहीं बताता, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन देता, तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अभी आपको मैंने बता दिया बेसिक, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तो उसमें क्या लगता है, घन का फॉर्मूला, घनाभ का फॉर्मूला लगता है, बना लिया आपने। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार्ट में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी कीजिए। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो पहले इसी क्वेश्चन में पहले एक कंसेप्ट आपको समझा देते हैं, ठीक है, फिर हम उस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, जैसे कि मान लो, हाँ ध्यान से सुनना मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से आप सुन लोगे ना, तब क्वेश्चन के कंसेप्ट सीख जाओ, खाली मेरी बातों को ध्यान सुनिए। देखिए, मान लीजिए ऐसे एक पौधा था, छोटा सा एक पौधा घर था, मान लीजिए कि ऐसा कोई एक छोटा सा पौधा घर था, है ना। अब देखो, ये छोटा घर पौधा घर था, इसका हम पूरा क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम ये बोल रहे हैं कि इसको हमें चारों तरफ से पेंट करना है, इसको हमें चारों तरफ से क्या करना है, पेंट करना है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास मान लीजिए पौधा घर था, ये मान लीजिए हमारे पास पौधा घर था, है ना। ये मान लीजिए हमारे पास पौधा घर है, अब हमें क्या करना है, इसको चारों तरफ से, इसको देखिए चारों तरफ से हमें क्या करना है, पेंट करना है। हमें इसको क्या करना है, चारों तरफ से पेंट करना है, हमें क्या करना है, इसको चारों तरफ से पेंट करना है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए मान लीजिए कि 10 रुपया कॉस्ट पड़ता है, 10 रुपीज कॉस्ट पड़ रहा है। तो हमें बताइए कि टोटल को पेंट करने के लिए कितना रुपया कॉस्ट पड़ेगा, बताइए।
1 सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए 10 रुपया का खर्चा आता है, तो टोटल को पेंट करने के लिए कितना रुपया खर्चा आएगा? ग्रेट, मतलब बहुत बच्चों को पता है। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, ग्रेट, सिंपल है सर। देखो एक को इतना लगा सर, टोटल हमारे पास कितना होगा सर? 4250 इंटू 10, तो कितना खर्चा आ जाएगा सर? 42,500 रुपये, है ना? इतना रुपीज का कॉस्ट आ जाएगा पूरा को पेंट करने के लिए। आगे समझ में? आगे समझ में? तो देखो इसी कंसेप्ट पे आधारित ये आपका अगला क्वेश्चन है, और इस अगला क्वेश्चन में आप ये हटा देना, ठीक है? आपसे बताओ, इस कमरे की सफेदी कराने में भी है, ठीक है? ये आप ये हटा दो, सिंपल से, को मैं इसको हटा देता हूँ अच्छे से, है ना? ये दीवारों वाला हटा दो। कमरे को सफेदी करने के लिए कुल व्यय कितना, मतलब बताओ इसका आंसर बताओ आप लोग। जिससे मान लो कि कोई हमारे पास कमरा दिया गया है जिसकी लंबाई दी गई है 5 मीटर, चौड़ाई दी गई है 4 मीटर, ऊंचाई दी गई हमारे पास 3 मीटर, और 1 मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा कितना है? 7.5 रुपया। तो बताना है कि टोटल जो होगा उसका कितना रुपया खर्चा आएगा, बताइए। हाँ, आराम से पहले बनाइए, क्षेत्रफल निकालिए, फिर देखिए क्या आता है ना? चलिए बनाइए आराम से। टाइम, हाँ, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा आपका हो सकता है कि लेंदी आपको लगे, लेकिन उम्मीद मानिए कि अगर एक बार अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, एक बार जब आप अच्छे से बना लेते हो ना, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा तो आराम से बना लोगे। लेकिन उम्मीद है कि आप पहली बार जब बनाओ ना, तो पहली बार एकदम अच्छी से बनाया करो, है ना? जैसे मैं बताता चलूं, आराम से बनाओ एक एक करके, ताकि अगली बार से जब ऐसे क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप आराम से बना लो, है ना? चलो बनाओ। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 7.5 रुपया। तो जितना भी हमारा क्षेत्रफल है उसमें 7.5 से गुना कर देंगे, है ना? चलिए बनाइए, देखिए क्या आता है। टाइम लीजिए। 658.50 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देखते हैं उतना आ रहा है कि नहीं, देख चेक करते हैं कुछ देर में। बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे भी। कैलकुलेटर का सहायता नहीं लेना है, ठीक है? साथ ही साथ गुना करना है। कैलकुलेटर की सहायता लेंगे तो पिटाई खाइएगा आप लोग। हाँ, यहाँ पे मान लीजिए कि आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, साथ के साथ आप लोग कॉपी में बनाइए, ताकि एग्जाम में भी तो आपको कॉपी में ही बनाना है ना? चलिए बनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, है ना? चलिए, ग्रेट। अच्छा, नोटबुक में ही बनाया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। चलो चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, अगर आपने नोटबुक बनाया तो बहुत अच्छा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करना है सर? घन का क्षेत्रफल निकालना है, घन आपका। क्षेत्रफल क्या होता है? सिंपल सा, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने लंबाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो ऊंचाई गुने लंबाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा, 2 गुने लंबाई कितना है? लंबाई है 5 मीटर, गुने चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 4 मीटर, जोड़ चौड़ाई है 4 मीटर, गुने ऊंचाई है 3 मीटर, जोड़ ऊंचाई है 3 मीटर, देखो ये मीटर में है, गुने लंबाई है 5 मीटर, है ना? चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये होता है हमारे पास 2 गुने 5 चौका 20 मीटर स्क्वायर, जोड़ 4 3 12 मीटर स्क्वायर, जोड़ 5 3 15 मीटर स्क्वायर, है ना? चलो तो ये आ जाएगा सिंपल, इसको जोड़ देते हैं। चलो 20 + 12 + 15 जोड़ दो, तो 5 2 7 और ये हो गया 4, कितना है सर? 47। कितना है सर? 47, सिंपल, है ना? देखो 2 गुने 47 मीटर स्क्वायर, तो सर इसको गुना करते हैं, गुना कीजिए। तो 7 दूनी 14, हार्सिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 94 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया सर क्षेत्रफल। ये क्या हो गया? ये हो गया क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन बोला कि सर 1 मीटर स्क्वायर, देखो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है? 7.5 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना? 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 7.5 रुपया। चलो तो देखो, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 7.5 रुपये, ठीक है? तो 94 मीटर स्क्वायर का खर्च क्या होगा? 94 गुने 7.5, सिंपल। तो क्या करेंगे? सिंपल गुना करना। चलो गुना करो, इसे 94 में गुना करना है 7.5 से। तो कैसे गुना करोगे? चलो यहाँ पे लिख दो, 94 रख दो।
7 मतलब 7.5 है ना। चलो देखो 5 चौका 20 हारसिल 2, 9 पचे 45 और 2 47, 7 चौका 28, 2 9 सते 63 और 2 65 है ना। चलिए अब बताइए क्या मिलेगा हमारे पास। 0 8 7 15, 5 4 9 1 10, 6 1 7। देखो 0.1 है तो क्या करेंगे यहाँ पे 10 तो क्या हो जाएगा 705। कितना हो जाएगा इसको खर्चा 705.0 रुपीज, इतना रुपया कॉस्ट आएगा। ठीक है मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 5 का 20, 2 9 25 45 2 47, 7 चौका 28, 2 9 7 63 और 2 65, जोड़ दो 8 से 15, 5 9 1 10 6 1 मतलब 705 रुपीज आएगा। कितना रुपीज आएगा 705 रुपीज आएगा। ऐसे में थोड़ा सा आप लोगों ने गलत कर दिया, थोड़ा सा गलत कर दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। समझ में आने कैसे करना है, कैसे बनाना है, समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। चलिए अब आता है बात, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर है। अब देखो हाँ अब आता है आपके पास क्वेश्चन। ये है आपका पहला क्वेश्चन 13.1 का पहला क्वेश्चन। ये आपको घर से बना के लाना है, पहला होमवर्क। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए। ये आपका पहला होमवर्क। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए। ये पहला होमवर्क। हाँ जल्दी सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और सारे बच्चे चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये है दूसरा क्वेश्चन। इसका भी आप इसको तो मैंने बनाया अभी बना दिया आपको इसके लिए है ना। तो इसको बना के लाएंगे तीसरा क्वेश्चन को। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कीजिए। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कीजिए। इसका मतलब आपके पास दो क्वेश्चन का होमवर्क है, पहला एक तीसरा क्वेश्चन। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आपके 13.1 13.1 जो चैप्टर है उसका होमवर्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग सर एनसीईआरटी के अधिकतर, हाँ बोलिए बोलिए बाबू हिमांशु नाम से बच्चे जो ने बताइए। सर एक बार पहला वाला सवाल निकालना। पहला वाला दिखाते हैं, चलो पहला वाला दिखाते हैं आपको। हाँ ये वाला है ना। पूछिए कुछ पूछना है इसमें आपको। जो आपने इससे पहले बताया घर का काम। ये वाला क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो। इसमें हमने दीवार और छत को हटा दिया था, मतलब इसमें सिर्फ बोला था दीवार छत, फर्श को नहीं लेना था, लेकिन मैंने फर्श को भी कंक्लूड कर दिया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, इसमें और कुछ पूछना पूछ लीजिए, पूछिए पूछिए। 705 रुपया किस हिसाब से, जब हमने फर्श को कंक्लूड कर दिया, हमने फर्श को कंक्लूड कर दिया है। ठीक है मैंने देखो क्वेश्चन में चेंज किया, बाबू हैप्पी नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, मैंने क्वेश्चन में चेंज किया है। आपको देखो मैंने क्वेश्चन में देखो आपके लिए चेंज किया है। यहाँ पे दीवार और छत को मैंने हटा दिया था, मैंने बोला था कमरे की सफेदी। ठीक है क्वेश्चन में बोला था सिर्फ दीवार और छत को, दीवारों और छत को। ठीक है तो इसमें क्या होगा, फर्श को नीचे से हटाना पड़ेगा, फर्श को नीचे से हटाना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते, मैंने पहले ये देखो, ये मैंने जो क्वेश्चन चेंज किया उसके हिसाब से हुआ। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते, अगर उसमें हमें दीवार और छत को सिर्फ लेना पड़ता, दीवार और छत को, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, नीचे वाले को हटाना पड़ता है, इसके क्षेत्रफल में से नीचे वाले क्षेत्रफल को हटाना पड़ता है। जैसे कि उसके लिए क्या होगा, देखो मैं वो भी बताता हूँ आपको, अगर लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है आपको तो उसको भी बताते हैं। तो उसके लिए उसका क्षेत्रफल हटाएंगे, देखो टोटल क्षेत्रफल कितना है 94 मीटर स्क्वायर, तो उसका क्षेत्रफल सर 94 मीटर स्क्वायर, माइनस नीचे वाला क्षेत्रफल क्या होगा सर 5 चौका 20 मीटर स्क्वायर, घटा देंगे कितना आएगा सर, ये आएगा 74 मीटर स्क्वायर। सिंपल सा। अब बताओ 1 मीटर स्क्वायर को कितना रुपये में अगर हो रहा है 7.5 रुपया में। 1 मीटर स्क्वायर कितने में हो रहा है 7.5 रुपया में हो रहा है। देखो यहाँ से देखो 1 मीटर स्क्वायर कितने में हो रहा है 7.5 रुपये में हो रहा है। तो बताओ 74 मीटर स्क्वायर कितने में होगा, 74 गुने 7.5 रुपये। तो इसमें सिंपली क्या करें 74 का गुना कर देंगे 7.5 से। तो ये जगह देखो 5 चौका 20, 2 7 पचे 35 और 2 37। ठीक है 7 चौका 28, 7 सत्ते 49 और 2 51। तो ये हो जाएगा देखो 0 8 7 15, 3 1 4 1 5 और यहाँ से क्या 6 655.5 रुपीज। ये किसके हिसाब से हुआ है,
ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से हुआ। क्वेश्चन में क्या था, अगर हम क्वेश्चन बोले कि सर दीवार और छत को ही सफेदी करना है, नीचे वाले फर्श को नहीं करना है, उसके लिए ये आंसर हुआ। ये किसके लिए आंसर हुआ कि जब हम छत को दीवार को कर रहे हैं, फर्श को नहीं कर रहे हैं, फर्श को नहीं कर रहे हैं सफेदी, उसके लिए आंसर हुआ। लेकिन मैंने क्वेश्चन में चेंज किया था, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि नहीं, पहली बार आप बना रहे हो तो क्या करो, आप सब कुछ सफेदी करो, फर्श को भी सफेदी करो। अब आए समझ में, आपको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, जब फर्श को नहीं लोगे तो क्या आएगा, 655। आए समझ में? चलिए जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वर्ड कीजिए। आगे समझ में आ गया, आप ये आंसर समझ में आ गया आपको? चलिए वैसे मैंने आपको होमवर्क दिया, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के 13.1 का पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया बहुत, में जिन बच्चों ने लिया मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, है ना। ओके बाय एवरीवन, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, चलो ओके। बहुत बच्चे इंतजार